नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर बार पेपर में बनते हैं उसकी सीरीज़ मैंने शुरू करी हुई है। तो मैं वर्षा आप सभी का इस चैनल पर टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर स्वागत करती हूं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है धातु रूप, और मैंने आपको कहा भी था कि धातु रूप से हर बार आपके जो है गद्यांश आधारित प्रश्नों में क्या होता है कि किसी एक क्रिया को अंडरलाइन करके पूछा होता है कि इसमें कौन सी धातु है या इसमें कौन सा पुरुष है, कौन से वचन का ये रूप है। तो उसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। 5 लकारों से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये आपके लकार वाला टॉपिक है, लकार वाला टॉपिक है, लकार यानी काल, ठीक है। इसमें आपसे 5 लकार पूछता है। सबसे पहले मैं बात करूं लट लकार की, फिर आपके लंग लकार की, फिर हम बात करते हैं लिट लकार की, फिर हम बात करते हैं लोट, और लास्ट में विधिलिंग। इन 5 लकारों से आपके हर बार प्रश्न, आपको एक आध 2 नंबर का हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। लट यानी आपका वर्तमान काल, लंग यानी आपके भूतकाल की बात हो रही है, और लिट यानी भविष्यत काल की बात हो रही, ठीक है, भविष्य काल की बात हो रही है। लोट आपका आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में आता है, और विधिलिंग आपका चाहिए के अर्थ में आता है। तो यहाँ हमको किसी भी क्रिया को दे रखा है, उसमें पूछा है कि भैया यहाँ पर बताओ कौन से धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है या कौन सा लकार है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसके पीछे जुड़ता क्या है। जैसे सबसे पहले हम लट लकार की बात करेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो ये लट लकार के जो रूप हैं ये आपके कुल जो धातु रूप बनते हैं इनकी संख्या होती है 18, जिसमें से 9 जो है हमारे होते हैं परस्मयी पदी के, ठीक है, परस्मयी पदी के, और 9 होते हैं आत्मनेयी पदी के, ठीक है, आत्मनेयी पदी के। तो हमें ये ध्यान में रखने हैं। तो ये 9 जो है ये आपके परस्मयी पद के क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो लट लकार वर्तमान काल का रूप है इसमें रूप चलते हैं ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह करके, ठीक है। और यहाँ पर पुरुष ध्यान रखना है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके 3 पुरुष और 3 वचन, कुल मिला के 3 3 9 रूप बनते हैं। तो आपके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार कुल 9 धातु रूप बनते हैं। तो ये आपके लट लकार का रूप है, जिसके अंत में आपको दिखाई देगा ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह। इसमें आप किसी भी धातु के रूप चलाइए तो आपको इस तरीके से पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ये रूप दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई भी क्रिया दे दी, मान लीजिए क्रिया दे रखी है आपको गच्छथः, ठीक है, क्या दे रखा है, गच्छथः। इसको रेखांकित करके पूछेगा कि इसमें कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो हमें किसके अंत में क्या दिख रहा है, इसके अंत में दिख रहा है थह। तो ये कौन से में बनता है आपके यहाँ पर, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है जिसके अंत में थह जुड़ता है। तो इस तरीके से आपसे पहचानना है आपको। ये वर्तमान काल तो आप में से ज्यादातर लोगों को याद ही होता है, क्योंकि 9th 10th में आप लोग याद करते ही हैं। तो ये आसान है आपका, पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामह। लिख धातु होती तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह, ठीक है। गम धातु है जाने के अर्थ में तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। अब इसी का आपके आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी में क्या होगा रूप, ते, इते, अंते। आत्मनेपदी में एक ही मात्रा जुड़ जाती है, तो ते, इते, अंते, से, थे, ध्वे, ई, वहे, महे। यानी रूप क्या बनेगा आपके, इसके आत्मनेपदी के रूप में आपको सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवे थे, सेवे ध्वे, सेवे, सेवावहे और सेवामहे। तो ते, इते, अंते, से, इथे, ध्वे, ए, वहे, महे, ये वाले रूप दिखाई देंगे। तो वो कैसा है, वर्तमान काल ही है, यानी लट लकार है, और आत्मनेपदी के पुरुष और वचन आप यहाँ से पहचान लेंगे। ये आपका प्रथम पुरुष है, ये आपका मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, और ये आप लाइन एक वचन वाली है, ये द्विवचन वाली है, ये बहुवचन वाली है। अब ये हमने लट लकार देखा। ऐसे ही आपको लंग लकार का ध्यान रखना है कि लंग लकार में पीछे जुड़ता क्या है। लंग लकार की सबसे बड़ी पहचान है कि क्रिया में हमें पहले अ दिखाई देता है, ठीक है।
में क्या दिखाई देता है, क्रिया में पहले अपठत, अलिखत, अखादत, अगच्छत, तो क्रिया में अ लगा हुआ दिखाई तो सीधे से लंग लकार है। इसमें अगर हम पुरुष और वचन के हिसाब से रूप देखें तो त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम, यानी पठ धातु है तो अपठत, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो सभी क्रियाओं में पहले अ लगा हुआ दिख रहा है, तो जिस सभी क्रियाओं में अ लगा हुआ दिख रहा है तो अ किसी भी क्रिया से पहले दिखाई देता है, तो यानी ये भूतकाल का है, लंग लकार है। भूतकाल यानी लंग लकार आपको ध्यान में रखना है, लंग लकार भूतकाल को दिखाता है। और इसमें जो है आपके अत, अब यहाँ पर भी अपठत रूप बन रहा है, यहाँ पर भी अपठत रूप बन रहा है और यहाँ पर भी अपठत बन रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रूप है आपके प्रथम पुरुष एक वचन का। इसका रूप पूछेगा तो आप बताएंगे कि इसमें प्रथम पुरुष है और एक वचन है, और वहीं ये वाला अपठत का पूछेगा तो हम कहेंगे ये मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। यहाँ से ये मध्यम पुरुष है और यहाँ से ये बहुवचन है। तो इस तरीके से आपको जो है पीछे क्या जुड़ रहा है, कोई सी भी क्रिया हो सकती है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, है ना। और कौन से रूप हो सकते हैं, गच्छति है तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो यानी कि पीछे क्या जुड़ रहा है इसको आप ध्यान में रखिए, तो इसको देख करके आप जो है वहां क्रियाओं के रूप पहचान पाएंगे। ये है इसका परस्मैपदी। आत्मनेपदी में ऊपर मात्रा जुड़ जाती है एक ही, यहाँ पर त, इताम, अंत, था, इथाम, ध्वम, ई, वही, मही, यानी असेवत, असेवेताम, असेवंत रूप, असेवे था, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामही। तो पीछे क्या जुड़ रहा है ये ध्यान रखना है। साथ में लंग लकार की पहचान तो आपको दिखाई दे रही है कि अ जुड़ा हुआ है पहले, तो इस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। अगले लकार पर हम चलते हैं। अगला है हमारा लिट लकार। लिट लकार भविष्य काल को दिखाता है, फ्यूचर टेंस को दिखाता है। इसके अंत में जैसे आप वहां वर्तमान काल में देखते हैं सी आपके ती, तह, अंति, तो यहाँ स्यति, स्यतः, स्यन्ति, यहाँ क्या रहता है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामी, स्यावः, स्यामः। तो यानी रूप कहे चलेंगे, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये आपको रूप दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई सी भी धातु आप फिट कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में सभी के अंत में श्यति, श्यतः, स्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका गम धातु होती तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, है ना। खाद धातु है खाने के अर्थ में, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो आपको लट लकार और लिट लकार एक साथ ध्यान में रखने हैं क्योंकि एक जैसे चलते हैं। यहाँ पर अगर ती, तह, अंति है तो यहाँ पर आपका स्यति, स्यतः, स्यन्ति है बस, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से ये परस्मैपदी के हो गए। आत्मनेपदी में क्या होता है, वहां ते, इते, अंते होता है, तो यहाँ स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्येध्वे, स्ये, स्यावहे, स्यामहे रूप होते हैं। यानी इनके आत्मनेपदी में सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे और सेविष्यामहे ऐसे रूप चलेंगे। तो ये हमारा लिट लकार है, इसमें आप कोई सी भी धातु फिट कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं लोट लकार। लोट लकार यानी जो आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए हो, पठतु, पढ़ो, लिखतु, लिखो, खादतु, खाओ, इस तरीके की आज्ञा देने के लिए। इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि पीछे क्या जुड़ेगा। तो पीछे इसमें क्या जुड़ता है, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम, जो ये ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम, यानी इसके रूप किसी भी धातु में आप जोड़ेंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। खाद धातु है खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव,
खादाम। तो इस तरीके से सभी के रूप आपको, अगर आपसे पूछे कि बताओ भैया गच्छ कौन से उसमें बनता है, तो गच्छ आपके किस में बनेगा, इसमें मध्यम पुरुष आपके एक वचन में। आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपका रूप क्या है, आपका रूप है गच्छत, तो बताइए कहाँ पर बनता है, तो गच्छत रूप कहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ पर पठत है ना। तो ऐसे ही आपको तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, पठानी रूप बताइए कहाँ पर बनता है, तो पठानी कहाँ बन रहा है, आपके उत्तम पुरुष में, और कहाँ पर, एक वचन में। तो इस तरीके से मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसी का मैं आत्मनेपदी की बात करूं तो ताम इताम अंताम स्व इथा ध्वम ए आवहे आमहे, यानी यहाँ रूप चला के देखें तो सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावही और सेवामही। आत्मनेपदी के कम इंपॉर्टेंट है, परस्मैपदी के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आत्मनेपदी के याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन परस्मैपदी के आप जरूर जो है ध्यान याद कर लीजिए, वो आपके जो है गद्यांश का अर्थ निकालने में भी हेल्प करेंगे। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, ठीक है, चाहिए के अर्थ में यहाँ पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है इत, इताम, इयुहु, ई, इतम, इत, इयम, ईव, ईम, यानी इसमें हम धातु फिट करें तो पठत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब यहाँ पर भी पठेत रूप बन रहा है, यहाँ पर भी पठेत, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हलंत वाला है, यहाँ पर हलंत नहीं है। तो आपको अगर पूछा जा रहा है पठेत, गच्छेत, गच्छेत, खादेत, तो आप समझ जाइए ये आपके प्रथम पुरुष एक वचन का है, और यहीं से मैं आपके हलंत को गायब कर दूं, हलंत को गायब कर दूं, तो आप इनको क्या कहेंगे, फिर ये आपके मध्यम पुरुष बहुवचन के बदल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इसमें से प्रश्न बनेगा। विधि लिंग लकार के परस्मैपदी में रूप बनते हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिख धातु है लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे है लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम, है ना। आपकी खाद धातु है खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादे है खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। इस तरीके से आपके प्रश्न परस्मैपदी में बन जाएगा। और आत्मनेपदी की बात करें तो आत्मनेपदी के प्रत्यय है इत, याताम, ईरन, इथा। ये इससे प्रश्न बना था आपका सीटेट में, एक बार किसी धातु रूप में ईरन लगा हुआ था पीछे। तो ये आपके विधि लिंग लकार, आत्मनेपदी, प्रथम पुरुष, बहुवचन। इथाह, इयथाम, इध्वम, इवही, इमही। लेकिन आत्मनेपदी से बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं, यानी जोड़ेंगे तो सेवेत, सेवाताम, सेवेरन, सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेध्यम, सेवेय, सेवेवही, सेवेमही जैसे रूप बनेंगे। तो ये आपके धातु रूप आपको याद कर